तो भारतीय जाट विकास मंच की संरचना हमारे महासचिव एडवोकेट हनुमान गोदारा जी ने, रामकिशन जी ने, शिषपाल जी ने, महेंद्र खनक ने, सबने ये निवेदन किया कि भारतीय जाट विकास मंच है, इसकी स्थापना इसलिए नहीं हुई कि एक जाट या जाट जाति के विशेष के लिए कोई काम करना है। सर्व सुखाई सर्व हिताई को लेके और सर्व समाज की कल्पना करते हैं, तभी भारत बड़ा होगा और हमारा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका होनी चाहिए। 2025 शुरू हो चुका और विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार जो भारत में प्रयागराज में कुंभ मेले के रूप में आ रहा है, आपको इस सबकी और पूरे देशवासियों को बधाई। ज्ञात है कि 24 दिसंबर को सिरसा के फूलका गांव में हमारे ऊर्जावान और बहुत ही समझ के धनी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उनका रहना हुआ। हमने परिवार की ओर से निवेदन किया था कि महाराजा सूरजमल जी का जो इतिहास है वो गौण हो गया। मैंने व्यक्तिगत उनसे आग्रह किया कि इतिहास में मैंने पढ़ा है हिंदुस्तान के 2 ऐसे महाराजा जिनके आगे हिंदू लगता है, हिंदू हृदय सम्राट। एक महाराजा शिवाजी महाराज और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल। देखिए, जाति किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, इस चीज़ की कोई जानकारी पुख्ता हमारे पास नहीं है। शायद ये समाज की व्यवस्था रही होगी समय के अनुरूप। वर्तमान समय में हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है कि जो समाज के लिए अपने को न्यौछावर करके जाता है तो उसको याद किया जाना चाहिए। हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जाट समाज में मेरा जन्म हो गया, क्योंकि जाट समाज बहुत बड़ा समाज है, धरती से जुड़ा हुआ समाज है, अग्रणी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, राजनीतिक नेतृत्व क्षमता वाला समाज है, खेल और खिलाड़ियों का समाज। ऐसे समाज के अंदर मेरा जन्म होता है तो मेरा दायित्व बनता है कि इस समाज का विस्तृत रूप समाज के सामने रखा जाए और इसको जो दूसरे अन्य समाजों के साथ जोड़ा जाए, यानी समरस समाज की कल्पना करने। और शायद यही महाराजा सूरजमल जी का उद्देश्य था जीवन का। वो 56 साल की आयु में देश से न्यौछावर हो गए और वो लड़ाई किसके लिए लड़ी हम सब जानते हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, आग्रह किया, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और उसी मंच के ऊपर आपको जानकारी है ही कि हमारे हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री जी और सांसद सुभाष बराड़ा जी भी मंच पे थे। हमने सब ने उनसे आग्रह किया कि अगर महाराजा सूरजमल जी का पाठ्यक्रमों में, अगर कहीं सिलेबस में पाठ्यक्रमों में थोड़ा सा इतिहास आ जाए तो मुझे लगता है कि भारत का प्रत्येक बच्चा जो विद्यार्थी रूप में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाएगा तो वो भी सोचेगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे और उन्होंने बलिदान क्यों दिया, कारण क्या रहा। और हर्ष का विषय है कि भारतीय जाट विकास मंच परिवार की ये अपील सरकार ने सुनी, परमात्मा की कृपा रही। और 4 दिन पहले मेरे पास व्यक्तिगत फ़ोन आया सीएम ऑफिस, भिवानी बोर्ड चेयरमैन, और एक पत्र भी आया कि आपने जो मांग रखी थी वो समाज हित को ध्यान में रखते हुए 8वीं कक्षा तक वो सिलेबस में छपने को तैयार हो गया है। 11वीं और 12वीं कक्षा जो एनसीईआरटी के अधीन होती है, हमने पत्र लिख दिया और बहुत जल्दी उसमें भी ये विषय आ जाएगा। ये तो आप सब देख रहे हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ साथियों का फ़ोन आया कि भाई एक हरियाणा सरकार ने एक बड़ा काम किया है। आज तक अभी प्रश्न आया था पत्रकार साथियों की ओर से कि जाट समाज के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये काम नहीं किया, जबकि सैनी समाज से नायब सैनी आए तो उन्होंने ये काम किया। ये मानसिकता होती है। मैं कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, ढोल बजा के करना चाहिए, होर्डिंग लगा के करना चाहिए। सिरसा के क्यों, पूरे हरियाणा क्यों, पूरे भारत के जाट समाज को अग्रणी भूमिका में आके इस पहल का स्वागत करना चाहिए कि एक बहुत सुंदर काम किया समाज को जोड़ने का। महाराजा सूरजमल कोई किसी सरकार के या किसी समाज के उस पर आशीर्वाद पे थोड़ा टिके, उन्होंने अपना जीवन में ऐसा काम किया जिससे सारे समाज को उसका फायदा मिला, तो वो समाज के आगे जाना चाहिए। भारतीय जाट विकास मंच ने पूरे जाट समाज की ओर से
भारत के एक एक जाट समाज के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं भारतीय जाट विकास मंच का अध्यक्ष होने के नाते हरियाणा सरकार और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक बहुत अच्छी पहल की है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये सरकार आई है, कोई और सरकार आएगी, और किसी समाज के अंदर किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने काम किया आज से सदियों पहले, वो सरकारें भी इसे सीख लेके उनका भी मान सम्मान करेंगी, इससे समाज जुड़ेगा। तो इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और ये तो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से जहाँ तक मैसेज है जाना चाहिए, बहुत जल्दी 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल जी के जन्म दिवस है, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और सरकार की ओर एक निवेदन लेके जाएंगे कि भाई कोई सरकार का प्रतिनिधि या माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए तो आए, और पूरे समाज की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम करके उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन भी सिरसा में करेंगे और सरकार के मुखिया जो भी रहेंगे उनका अभिनंदन करेंगे, सत्कार करेंगे। मैं भारतीय जाट विकास मंच परिवार का मुखिया होने के नाते, और आपको मैं देवतुल्य मानता हूँ, ये मेरी बात आगे से आगे फैलाना, मैं ये निवेदन करता हूँ कि हम केवल मात्र 36 बरादरी की चर्चा नहीं करते, प्रैक्टिकल काम करते हैं। और भारतीय जाट विकास मंच अपना मंच देने को तैयार है, सभी बरादरियां आए और हम एक सर्व समाज सम्मेलन करें, और जिस भी समाज में कोई कमी है और भारतीय जाट विकास मंच या जाट समाज उसके कई काबिल है उस समस्या का हल करने के लिए, तो हम खुले दिल से आगे बढ़ेंगे।